3 बार के किकबॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन फेडरिक सिनेस्ट्रा का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फेडरिक सिनेस्ट्रा को अंडरटेकर के नाम से भी जाना जाता था। फेडरिक कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और उन्होंने अपनी जिद में तय किया कि वे अपनी शारीरिक शक्ति से ही कोरोना को हरा देंगे। समझा जाए तो एक तरह से फेडरिक सिनेस्ट्रा ने खुले तौर पर कोरोना को चुनौती दे रखी। कोरोना को हल्के में लेना पड़ा भारी। फेडरिक सिनेस्ट्रा ने इसी जिद की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई थी। फेडरिक पहले से ही कोरोना गाइडलाइनों को बकवास बताते हुए उन्हें मानने से इनकार करते थे। इसी वजह से उन्होंने कोरोना वैक्सीन भी नहीं लगवाई। कोरोना वायरस और उसके टीके के बारे में वे भी अनेक लोगों की तरह ये मानते थे कि ये दरअसल एक धोखा है और शारीरिक तौर पर मजबूत व्यक्ति पर ऐसे अफवाहों का कोई असर नहीं होता। फेडरिक मजाक में ये भी कहते थे कि अगर कोरोना से दो हाथ करना भी पड़ा तो अपनी निजी ताकत से वह उसे पछाड़ देंगे। पिछले 2 वर्षों से लगातार कोरोना गाइडलाइनों का उल्लंघन करने वाले इस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर कोरोना का हमला नवंबर महीने में शुरू हुआ था। शुरुआत के दिनों में भी उन्होंने खुद को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताते हुए इससे खुद ही निपट लेने की बात कही थी। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चली गई जान। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन प्रतिदिन फेडरिक सिनेस्ट्रा की तबीयत बिगड़ती चली गई। अंत में जब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई तो मजबूरी में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के कारण उनका निधन हो गया। फेडरिक सिनेस्ट्रा को जब अस्पताल में लाया गया तो उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उन्हें सीधे आईसीयू में दाखिल कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के समय भी उन्हें खुद पर भरोसा था और अपने फैंस को उन्होंने कहा था कि इस बीमारी से जीतकर वे शीघ्र ही अपने लोगों के बीच लौटेंगे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके पति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।